सभी की नाश्ते के बाद अपना नाश्ता लेने जैसे ही नेहा रसोई में आती है, उसे देखते ही उसकी जिठानी कहती है, नाश्ता मैंने कर दिया है, अब दोपहर का खाना तुम देख लो। लगातार 2 टाइम तो खाना नहीं बनेगा ना मुझसे। फिर वही बात भाभी, नाश्ता आपने बनाया तो क्या हुआ, रात के खाने की ड्यूटी तो मेरी है ना। और जब देखो शाम को घूम फिर कर सभी चाय नाश्ते का काम भी मुझे ही बता देते। दोपहर में भी मैं काम करूँ, शाम में भी मैं करूँ, रात को भी मैं करूँ। मैं इंसान हूँ भाभी, कोई मशीन नहीं हूँ। तो अब इसमें मैं क्या करूँ? मम्मी जी ने ही तो ड्यूटी बनाई थी ना कि नाश्ता मैं बनाऊंगी, डिनर तुम। उस वक्त तो तुम राजी थी। रात के साथ दोपहर का भी मैं ही बना लूं, पर नाश्ते के साथ दोपहर का खाना आप नहीं बना सकती। ये क्या बात है भाभी? ऊपर से इतने सारे बर्तन धोने निकाल देती हैं आप। ये कुकर, ये कढ़ाई। अब कढ़ाई निकालने की क्या जरूरत थी? आज तो कढ़ाई में कुछ बनाई नहीं है। बेकार में बात मत बढ़ाओ नेहा। बर्तनों को गिनने वाली तुम होती कौन हो? क्या चाहती हो तुम कि इस घर में लोग बीमार पड़े रहे, सबको भूख लगनी बंद हो जाए, खाना भी खाना छोड़ दे क्या हम? घर में लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे ना तो साफ साफ बोल दो। अब समझ में आया मुझे, भूख लगनी क्यों बंद हो गई। बर्तनों का इतना रोगी तुम तो लोगों की तबीयत तो बिगड़ गई ही ना। मम्मी जी ने उपमा बनाने को बोला था, उनका पेट खराब है। अब उपमा तो कढ़ाई में ही बनता है ना कि तवे पर बना देती। कल रात को मैंने भी तो उपमा ही बनाया था, पर एक आदमी के लिए जरा सा उपमा बनाने में मैंने बड़ी कढ़ाई इस्तेमाल नहीं की। ये तो खुद समझने की बात होती है भाभी। पैन यूज कर लेती है आप। मैं तो कम से कम बर्तन में काम करती हूँ ताकि मेरे बाद आपको बर्तन साफ करने में दिक्कत ना हो, पर मेरे वक्त तो आप ऐसे बर्तन निकाल देती हो माना कि बाराती खा कर गया है। लोग ठीक ही कहते हैं, जिठानी ना बिल्कुल पड़ोसियों की तरह होती है, अपने काम पर सबसे प्यारी, और काम निकल गया तो दे हाथ मारी। वैसे तो मैंने भी सुना है देवरानियां काम वालियों की तरह होती है। वो तभी खुश रह सकती हैं जब उनसे बिना काम करवाए उनके मुंह में पैसे डाले जाए। अपनी दोनों बहुओं की लड़ने की आवाज सुनकर पारुल रसोई में पहुंचती है। अरे अब क्या घट गया तुम दोनों को? पहले तुम दोनों सुबह और रात के खाने पर लड़ती थी तो मैंने काम बांट दिया। उस वक्त तो तुम दोनों रजामंद थी, ठीक है नहीं? तो अब कैसी बहस? तुम सुबह जल्दी उठ नहीं पाती नेहा, इसलिए तुम्हें रात का काम दिया गया। और श्वेता को भी नाश्ता कोई हल्का नहीं पड़ता, उसे भी तो टिफिन बनाने पड़ते हैं। पर यहाँ बहस उस बात पर नहीं हो रही है मम्मी जी। सुबह और रात का तो कर दिया आपने, शाम का क्या? शाम की चाय बार बार मुझे क्यों बनानी पड़ती है मम्मी जी? कोई भाभी से क्यों नहीं कहता चाय बनाने को? और चाय के कप नाश्ते के बर्तनों में क्यों गिनाए जाते हैं? मतलब वो भी मैं ही दूँ? कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस घर में मुझे बहू बनाकर लेकर आया गया था या काम वाली बाई। 2 महीने से मैंने मैनिक्योर नहीं करवाया, और करवाऊं भी तो कैसे? रात को मैनिक्योर करवा कर आती हूँ, सुबह इतने सारे बर्तन मेरी छाती पर रख दिए जाते हैं। बोलने में तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ नेहा। रात में भी कोई भी मेहमान आ जाता है तो उनके झूठे बर्तन कौन धोता है? मैं ही ना। निकल गया ना सच जबान से। रात को तो आए दिन मेहमान भी आ जाते हैं, उनका खाना बनाती हूँ ना मैं, पर क्या एक शब्द कहती हूँ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि रात की ड्यूटी ली थी मैंने। पर यह क्या बात हुई कि हर शाम चाय की ड्यूटी मुझ पर डाल दी जा रही है? हे भगवान, मैं मर क्यों नहीं जाती? तुम दोनों मिलकर खा जाओ मुझे। एक चाय पर रो रही है। अरे रहने दो, शाम की चाय मैं ही बना दिया करूंगी बस। कोई तुझसे चाय बनाने को नहीं बोलेगा नेहा, हो गया अब? पर दोपहर का मम्मी जी? अरे बांट कर काम करो दोनों, मिल बांट कर खाना बनाओ, फिर मिल बांट कर बर्तन धो देना। ये कहकर पारुल रसोई से बाहर आ जाती है, पर वो कहाँ जानती थी कि इतनी आसानी से ये मैटर क्लोज नहीं होने वाला। दोपहर को महेश अपने दोनों बेटों के साथ दुकान से वापस खाना खाने आता है। दोपहर को नेहा जाकर पहले ही सब्जी बनाकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। फिर श्वेता रसोई में जाती है। सारी होशियारी करने का ठेका तो लगता है नेहा ने ही ले लिया है। सब्जी बनाकर आराम से चली गई। मेहनत तो रोटी बनाने में, कम से कम 20 से 25 रोटियां तो सेकनी पड़ेगी। अपनी देवरानी को भला बुरा कहते कहते श्वेता रोटियां बनाकर रेडी कर देती है और सभी को खाना परोसा जाता है। फुलके तो गर्म है ही नहीं नेहा, अगर ठंडा ही खाना होता तो दुकान में टिफिन नहीं ले जाते क्या हम? तुम तो बस मेरा नाम सुनते ही बोलना शुरू कर देते हो। अरे भाई, मैंने सिर्फ सब्जी बनाई है, देख लो कितनी गर्म है, अभी तक धुआं निकल रहा है। रोटियां तो आज जिठानी जी ने सेकी हैं, उनसे बोलो। अपनी भाभी का नाम आते ही प्रेम चुप हो जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है, पर पहले से बनी हुई रोटी सुशील के गले के नीचे नहीं उतरती। नेहा को क्यों डांट रहा है तू? वो अपना काम हमेशा बखूबी से करती है। क्या बात है श्वेता जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी, जो सेकी हुई रोटियां दे दी ठंडी ठंडी? बताइए भाभी, सभी को ऐसा क्या हुआ कि सभी की थाली में पहले से सेकी हुई रोटियां परोसी गई है? हमारे घर में तो ऐसा चलता नहीं। बस एक मैं हूँ जो बासी रोटियां खा लेती हूँ।
बाकी सभी को तो तवे से उतरे हुए गर्मा गर्म फुलके खाने की आदत है। सुबह नाश्ता बनाया था ना मैंने, दोपहर के वक्त तुम तो सब्जी बनाकर आराम से सोने चली गई। फिर मैं एक एक करके गर्मा गर्म फुलके क्यों लाकर खिलाऊं सबको? श्वेता जैसे ही ये बात कहती है, प्रमोद खाने की थाली को आगे सरकाकर अपने कमरे में चला जाता है। मुझे भी नहीं खाना, मिल गई शांति, और रोना रोटियों पर। मम्मी जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरी और क्या देख रही है? जाकर अपने बाबूजी को मना। श्वेता घबरा जाती है और सीधा अपने ससुर जी के चरणों पर गिर जाती है। गलती होगी पापा जी, मैं अभी गर्मा गर्म फुलके सेक कर आती हूँ, प्लीज़ आप नाराज मत होइए। श्वेता रसोई में जाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म फुलके सेक कर भाग भाग कर लेकर आती है और सभी को गर्मा गर्म खिलाती है। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। फिर एक रात को नेहा को उसकी सहेली ममता का कॉल आता है। कहाँ है तू? आजकल मेरा फ़ोन ही नहीं उठाती, ना ही व्हाट्सएप के मैसेज का रिप्लाई करती है। पैसे नहीं है बहन मेरे पास, कॉलेज के दिनों से यही चल रहा है। हर बार तू मुझे मिलने बुलाती है और मेरी जेब कटवा देती है। अब तो मेरे पति ने मुझे पैसे देने भी बंद कर दिए। कहाँ से पार्टी दूँ मैं तुझे? खुद कंगाली छाई हुई है, इधर सब्जी लाने जाती हूँ, उसी में 2-4 पैसे मारकर खुद के फ़ोन का रिचार्ज करवाती हूँ। ये दिन आ गया है। करती ना छोटी बात तूने। मेरे पति का प्रमोशन हुआ है, मैं दे रही हूँ पार्टी तुझे। कल ठीक 3 बजे होटल ब्लू रॉक पहुँच जाना। क्या तू पार्टी दे रही है, वो भी ब्लू रॉक में? बाप रे भगवान, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। कहीं ये सपना तो नहीं हो रहा ना? विश्वास तो कर ले। और अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझसे पेमेंट करवाऊंगी तो अपना मोबाइल फ़ोन और पर्स लेकर मत आना, ठीक है? वैसे खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगी, रिटर्न गिफ्ट का भी अरेंजमेंट किया है मैंने। आज तू रात को मुझे सोने देगी कि नहीं? अरे बहन, फ्री में खाना किसे पसंद नहीं होता। मैं पक्का आ रही हूँ, पक्का। नेहा खुश होती ही है कि तभी उसे याद आता है कि उसे तो दोपहर की सब्जी भी बनानी है। अब ऐसे में वो पार्टी जाए तो कैसे? पर मैं कैसे आऊँगी बहन? तू तो जानती है ससुराल में बिना काम किए निकलना मतलब मौत को दावत देना। और आजकल मेरी जेठानी से मेरी कुछ बन भी नहीं रही, तो वो तो काम संभालेगी नहीं। मैं नाश्ते के बर्तन धोऊंगी, फिर सब्जियां काटूंगी, फिर जाकर सब्जी बनाऊंगी। और एक सब्जी में याद चलता नहीं, 2-2 सब्जियां बनानी पड़ती हैं, साथ में चटनी। इतने में तो मेरी ही चटनी बन जाएगी, फिर क्या ही मैं तैयार हो पाऊंगी। तो फिर कौन कह रहा है तुझे ताज़ी सब्जी बनाने को? एक काम कर, डिनर तो बनाने जा रही है, ज़्यादा सब्जी बनाकर फ्रिज में छुपा कर रख दे। दोपहर में उसी सब्जी में ज़रा सा पानी डालकर गर्म कर देना और रख देना स्लैब पर। किससे पता चलेगा कि ये कल वाली सब्जी है या आज वाली? वाह बहन, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब तो मैं यही करूँगी। और होशियारी से नेहा रात को ही ज़्यादा सब्जी बना लेती है और सारी एक्स्ट्रा सब्जी को फ्रिज में रख देती है खाने के टेबल पर। आज तो खाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनाया नेहा, सही में मज़ा आ गया। क्या सही सब्जी बनी है, नहीं पापा? सब्जी से ज़्यादा मुझे तो ये फुलके पसंद आ रहे हैं, और ये चटनी बनाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं बहू। इसी तारीफ सुनने के लिए तो मैं इतने मन से खाना बनाती हूँ। और आपको सब्ज़ी पसंद आ रही है तो कल बिल्कुल ऐसी ही सब्ज़ी बना दूंगी मैं, और चटनी भी। ये कहकर नेहा अपना रास्ता क्लियर कर लेती है। अगली सुबह उसे उठने में देरी हो जाती है। हे भगवान, 8 बज गए। सोचा था आज सर धो लूँगी, कल फिर बृहस्पतिवार पड़ जाएगा। बृहस्पतिवार को फिर सर नहीं धो पाऊँगी। ऐसे ही 10 दिन हो गए। धो लेती हूँ सर, देखा जाएगा जो होगा, ऐसे भी देर तो हो चुकी है। नहाकर 20 मिनट के बाद श्वेता रसोई में पहुंचती है। उठने में तो आज बड़ी देर हो गई। 10 बजे तो यहाँ सब दुकान जाने के लिए निकलने लगेंगे। कब मैं बाज़ार जाकर सब्जी लेकर आऊँगी, कब सब्जी बनाऊँगी? फ्रिज में जो सब्जी पड़ी है उसी की सब्जियाँ बना लेती हूँ। श्वेता फ्रिज खोलती है और कच्ची सब्जियों के साथ साथ उसे बनी बनाई आलू टमाटर की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी भी मिल जाती है। फ्रिज में इतनी सारी रात की सब्जी रखी हुई है। दोबारा नई सब्जी बनाकर खाना बर्बाद करना सही नहीं होगा। वैसे भी मेरे पास टाइम तो है नहीं, इसे ही गर्म करके सभी को परोस देती हूँ। और 10 मिनट के अंदर अंदर आटा गूंदकर श्वेता रोटियां बनाना शुरू कर देती है। सभी नाश्ते पर बैठ जाते हैं। श्वेता एक एक कर सभी को गर्मा गर्म फुलके सेक कर खिलाती है।
लगता है देवरानी जेठानी में अच्छी बातचीत होने लगी है। दोनों एक सी सब्जी बना रहे हैं। वैसे ये रात की सब्जी से ज़्यादा अच्छी बनी है श्वेता जी। कोई और सब्जी नहीं मिली भाभी को, यही सब्जी बना दी। अब वापस से दोपहर में भी फिर से वही सब्जी परोस दूंगी मैं। 3 टाइम लगातार एक ही सब्जी खाने के बाद सब कहीं तीसरी सब्जी की डिमांड ना कर दे। नेहा के दिमाग में ये सवाल आता ही नहीं कि कहीं उसकी भाभी ने उसकी रात में बनाई हुई सब्जी ही तो सबको परोस नहीं दी। उसे कुछ समझ में आता भी कैसे, उसका ध्यान तो था पार्टी पर। ब्रेकफास्ट करने के बाद नेहा अपने चेहरे पर पैक लगाकर आराम से बैठ जाती है। कुछ देर बाद पारुल उसके कमरे में आती है। 1:30 बज गए बहू, तो अभी तक आराम ही कर रही है। जा सब्जियां काट ले, 3 बजते ही दिखेंगे। सारी तैयारी हो चुकी है मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। नेहा आराम से नेल पेंट लगाकर किचन में जाती है और जैसे ही फ्रिज खुलती है क्या देखती है, फ्रिज तो खाली है। हैं? सारी सब्जियां कहाँ गई? 2 पतीला भरकर सब्जियां फ्रिज में रखी थी मैंने, चटनी तो यही थी। भाभी ने कहीं रखी होगी। भाभी कहाँ हो आप? नेहा हड़बड़ाती हुई अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। कल रात को सब्जी ज़्यादा बन गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, सोचा था दोपहर में सबको दे दूंगी, पर अभी जब फ्रिज खोला तो फ्रिज में सब्जी ही नहीं है। कहाँ गई सब्जी भाभी? रात के बाद तो मैं रसोई में गई ही नहीं हूँ। रात की सब्जी तुम दोपहर में दी थी? इतने वक्त बाद? अरे फ्रिज में रखा खाना जहर बन जाता है, तुम्हें नहीं पता? इसीलिए बार बार मम्मी जी का पेट खराब हो रहा है। यही करती हो क्या तुम हर बार? हाँ, काम से बचने के लिए घर वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ करती हो। सब्जी वेस्टेज से बच जाए इसलिए मैंने नाश्ते में सभी को वही सब्जी परोस दी थी। मुझे लगा तुम समझ गई होगी। ये क्या बात हुई? मैं कैसे समझ जाऊंगी कि आपने मेरी बनाई हुई सब्जी ही सबको परोस दी है? चोरी नहीं आती मुझे। भूलो मत नेहा, तुम अपनी जेठानी से बात कर रही हो। आजकल बहुत ज़्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। चोरी नहीं की है मैंने। रसोई सबकी है, राशन सबका है। रसोई के ही सामान को घर वालों को खिलाया है। वो तो दिखता है भाभी कि कितना राशन सबका है। सब कुछ सबका है, इसीलिए आप जेठ जी के प्लेट में ज़बरदस्ती फुलके डालती है और प्रेम को 2 रोटी देने के बाद पूछती तक नहीं। अपने वक्त तो 1 रोटी भी आप एक्स्ट्रा नहीं बनाती कि मैं दूसरे वक्त उसे इस्तेमाल कर सकूं। और बेशर्मो जैसे मेरे वक्त बनाए हुए खाने को नाश्ते में चला दिया। नाश्ते में मेहनत ही कहाँ पड़ी फिर आपको? आज तो दोपहर में सब्जी आप ही बनाएंगी। जो लड़ाई सभी को लग रही थी कि शांत हो चुकी है, वो तो शांत हुई ही नहीं थी। दोपहर का खाना नहीं, जी का जंजाल बन चुका था। सभी बाहर डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार करते रहते हैं। यहाँ दोनों देवरानी जेठानियाँ लड़ती रहती हैं। हद हो गई है मम्मी, हर 2 दिन में इन दोनों का तमाशा शुरू हो जाता है। एक काम कर प्रेम, तू बाहर से खाना ऑर्डर कर ले। इन दोनों की ये बहस जब तक खत्म होगी हमारा दुकान निकलने का वक्त हो जाएगा। अब आए दिन दोपहर के वक्त सभी को बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ रहा था, क्योंकि अब ना ही जेठानी ना ही देवरानी दोपहर का खाना बनाने को तैयार थीं। दोनों आराम से बाहर से आया हुआ खाना खाती और दोपहर की नींद लेती। एक दिन पड़ोसन सुषमा पारुल से मिलने उसके घर आती है। पारुल सुषमा के लिए रसोई में तैयार गर्मा गर्म खाना लेकर आती है। अच्छा हुआ तू आ गई, सब तो खा कर निकल गए। बहुएं सो रही है, मुझे अकेले ही खाना पड़ता है। अब तू आ गई है तो दोनों साथ में खाएंगे। ये ठीक करती है तू कि अपनी बहू के सोने पर रोक टोक नहीं करती, वरना हमारे समय तो 2 मिनट भी कमर सीधी कर लो तो सास सर पर नाचने लगती थी। अगर बहुएं काम कर रही है तो फिर काम पूरा होने के बाद कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है। खाना बहू ने नहीं, मैंने बनाया है। पहले तो श्वेता सारा काम कर लेती थी, पर फिर जैसे ही नेहा आई काम को लेकर दोनों में कलेश शुरू हो गया। इसीलिए मैंने सुबह और रात के खाने की ड्यूटी बांट दी। शाम की चाय मैं बनाने लगी, फिर यहाँ दोपहर के खाने के टॉपिक पर कलेश शुरू हो गया। दोनों में से कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। कितने दिन है बाहर का खाना मंगवा कर खाते, इसीलिए अब दोपहर का खाना भी मैंने ही बनाना शुरू कर दिया। बाप रे बाप, ये क्या कह रही है पारुल? घर की टेस्टिंग तो पहले से तू कर रही है। पहले टेस्टिंग, फिर शाम की चाय और अब दोपहर का खाना भी। धीरे धीरे तेरी दोनों बहू मिलकर सारा काम तुझसे करवाने लगेगी। इतना सर पर मत चढ़ा इन लोगों को। तो मैं क्या करती, सबको भूखा छोड़ देती। मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। सुषमा पारुल से मिलकर वापस लौट जाती है। रात को खाने के बाद सभी साथ में बैठे हुए थे, तभी पारुल सुशील से कहती है, घर की जायदाद के पेपर्स बनवा ले बेटा, और 3 हिस्सों में बंटवाना सब कुछ। 3 हिस्सों में क्यों मम्मी जी? सवाल तो बिल्कुल सही पूछा तुमने बहू। जिस हिसाब से मेरे 2 बेटे हैं, हिस्से तो 2 ही होने चाहिए। हमें तो अपने हिस्से की ज़रूरत है ही नहीं।
आप हमसे अलग थोड़ी ना है मम्मी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये पूरा परिवार एक ही तो है। पहले मैं भी यही सोचती थी बेटा, पर आजकल इस घर में जो हो रहा है उसे देखकर मुझे लग रहा है कि एक हिस्सा मेरा भी बनता है। नाश्ता बनाने वाली बहू का एक हिस्सा, रात का खाना बनाने वाली बहू का एक हिस्सा, तो मैं भी तो इस घर की बहू ही हूँ। दोपहर का खाना बनाने के लिए मेरा भी तो एक हिस्सा बनता है ना। पारुल की बात सुनते ही नेहा और श्वेता को उनकी गलतियों का एहसास हो जाता है। अगली दोपहर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सभी के लिए दोपहर का खाना बनाती है।